इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। प्रूफ करना है एंगल एक्स बराबर एंगल वाई प्लस एंगल जेड, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई प्लस एंगल जेड। ठीक है, यही काम करना अपने को। लेकिन आपको जो पता है सर कि हमको सर एक बात अच्छे से पता है कि सर अगर किसी भी एक सेगमेंट में जो एंगल बनता है उसका एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है ना। यानी ये एंगल और एंगल बराबर होगा, है ना। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट, ये ना। अच्छा, एक बात और पढ़े हैं आप लोग कि सर इस आर्क के द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पर, और यहाँ जो एंगल बना हुआ है, यहाँ जो एंगल बना हुआ है, इसका रिलेशन होता है ना। अगर ये एक्स है तो कितना होगा तुम्हारा, x/2 होगा। ये मतलब होता है, राइट। अगर ये एक्स है तुम्हारा कितना होगा, x/2 होगा, डबल रिलेशन रहता है। अच्छा देखिए, हम एक काम करते हैं, एंगल का कुछ मान लेते हैं, 1 2 मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो क्या करते हैं सर, इस छोटे वाले एंगल को एंगल 1 मानते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, और इसको एंगल 4 मान लेते हैं, है ना। एंगल 4 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सबसे पहला बात अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन वगैरह भाई क्या है, ये सर्कल विद सेंटर ओ है, गिवन कुछ नहीं है भाई, लिखते हैं यहाँ पर। लिखेंगे क्या गिवन में, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है भाई, अ सर्कल विथ सेंटर, विथ सेंटर क्या, विथ सेंटर ओ। नाउ देखिए क्या लिखेंगे, एंगल एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्या सर, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां से अगर हम लोग एक रिलेशन देखें, यहां से एक रिलेशन देखें हम लोग, तो एंगल एक्स जो होगा, एंगल एक्स जो होगा ये कितना होगा, इसका डबल होगा ना। एंगल एक्स क्या होगा, इसका डबल होगा ना। एंगल एक्स क्या होगा हमारा, इसका डबल होगा। तो बात करें सर, एंड एंगल एक्स बराबर कितना होगा, 2 टाइम्स एंगल 4 होगा। क्या क्या होगा, एंगल एक्स क्या 2 टाइम्स होगा 4 का, होगा ना, 2 टाइम्स तो होगा ना। जैसे ये तुम्हारा अगर 60 है तो कितना होगा, 30 होगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। तो एंगल एक्स क्या हो गया सर, 2 टाइम्स एंगल 4 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं सर कि एंगल एक्स जो है वो कितना है सर, एंगल 4 प्लस का एंगल 3। क्या ये हो सकता है क्या, देखो तो थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ही लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर एंगल 3 अगर एंगल 4 के बराबर है तो एंगल 4 को हमने इसको थोड़ा सा और अगर स्मूथ करें तो क्या हो सकता है, एंगल 4 को 2 बार लिख सकते हैं, एंगल 4 2 टाइम्स एंगल 4, मतलब क्या हुआ, एंगल 4 प्लस एंगल 4 2 टाइम्स हो गया। उस तरह से सर अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, अब एंगल एक्स बराबर एंगल 4 प्लस का एंगल 3 कर ले, क्योंकि एंगल 4 3 के बराबर है तो यहाँ से रिलेशन आ गया। क्लियर है, चलो भाई यहाँ तक में एक पार्ट हमारा हुआ क्लियर। अब देखो अगला पार्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है सर कि जो एंगल वाई बनेगा, बेसिकली सर क्या बनेगा, ये देखिएगा ध्यान से, क्या ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल वाई। नाउ एंगल वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा। क्या बोलो हाँ या ना, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर होगा, क्या एंगल वाई बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा, होगा ना। ठीक है, अब रहा सर कि हमारा यहाँ पर एंगल 4 दिख रहा है, तो एंगल 4 के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एंगल वाई माइनस का एंगल 1 कर ले तो क्या एंगल 4 आएगा, हाँ या ना। क्या हमको सर एंगल 4 यहाँ दिख रहा है, देखो हम करना क्या है सर, एक्स वाई और जेड के रिलेशन में जाना है। तो हम एक ऐसा काम करेंगे कि सब्स्टिट्यूट होते जाए, वैल्यू आपस में कन्वर्ट होते जाए, है ना। तो हमने क्या किया कि एंगल 4 को कन्वर्ट कर लिया इन द टर्म ऑफ वाई। अब सब्स्टिट्यूट कर लो। तो एक काम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ करते क्या है, नाउ पुट कितना एंगल 4 बराबर वाई माइनस एंगल वाई माइनस का एंगल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। क्या रिजल्ट आएगा देखिए, एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 की जगह क्या डालना है, एंगल वाई माइनस का एंगल 1, और साथ में क्या है तुम्हारा बैठा हुआ, प्लस का एंगल 3 है। कोई दिक्कत इससे, हम क्या किए हैं,
हम ये काम किए हैं सर कि एंगल 4 को बस सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब देखो, अब सर देखिए एक्स वाई हमारा आ गया है, एक्स वाई हमारा आ गया है, अब बाकी रह गया जेड। क्या रह गया बाकी? जेड। अब जेड का रिलेशन देखते हैं, अच्छे से देखेंगे जेड का रिलेशन देखते हैं। सर हमको करना क्या है कि जो जेड साहब हैं इनको अगर हम लोग ऐसे देखें, एक ट्रेंगल बनाते हैं, है ना। तो ये हम लोग का एक ट्रेंगल बना ऐसे, जिसमें हमारा जेड एंगल आ जा रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। यानी कि सर एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है? अच्छा ये वाला कैसे हुआ है? एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, बस हो गया। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल जेड प्लस का एंगल 1। बोलो हाँ या ना। एंगल जेड प्लस एंगल 1, कोई दिक्कत इससे? नो सर। अब देखो एंगल 3 यहाँ दिख रहा है ना, एंगल 3 को हम बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे भाई, अब करेंगे कुछ नहीं, बस यहाँ लगा देंगे। क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आसान रखते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हो गया काम खत्म। नाउ कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? इसमें करना है ना, तो इसको मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन? सेकंड मान लेते हैं। पहला माना गया, दूसरा हो गया, अब यहाँ करते हैं सेकंड, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ पुट एंगल 3 बराबर एंगल जेड प्लस का एंगल 1 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ से हो जाएगा सर एंगल एक्स बराबर एंगल वाई माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पर क्या डाल सकते हैं? एंगल जेड प्लस का एंगल 1 ही करना था ना। इस एंगल 3 की जगह पर आपको ये वाला वैल्यू पुट करना था, है ना। अब चलो जो सिंपल है इसको काटो, तो एंगल 1 प्लस माइनस कट गया, तो वैल्यू कितना आया? एंगल एक्स बराबर आया एंगल वाई प्लस का एंगल जेड, और ये हो गया सर प्रूव्ड। कुछ खास नहीं था, बहुत ही बेसिक से बना है, समझ आ गया। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते गए, काम खत्म। क्लियर है क्या? चल भाई।